दोस्तों 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में कुछ बेसिक बातें हैं, अगर उनको आपने नहीं समझा तो आपको कभी भी पार्टनरशिप में अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, डाउट्स हमेशा बने रहेंगे। इसलिए आज के वीडियो में मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में बेसिकली कौन कौन सी एक्ट्स हैं और उनके अलग अलग रूल्स और मेथोलॉजी या सोचने का तरीका क्या है, ये सब आपको आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ आप ध्यान से देखें, समझें और बार बार सुनें। डेफिनेटली आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। धन्यवाद। 12th अकाउंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप है। इसके 25 मार्क्स कम से कम हैं और इस चैप्टर में हमें सबसे मुश्किल आती है कि हम पार्टनरशिप के बेसिक्स को नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने ये आपको एक स्पेशल क्लास के थ्रू समझा रहा हूँ कि इसके दो एक्ट होते हैं। देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इसमें दो तरह की पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, एक रजिस्टर्ड और एक नॉन रजिस्टर्ड। जो भी रजिस्टर्ड होती हैं उनमें पार्टनरशिप डीड होती है, उसमें सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन वेल डिफाइंड होते हैं और इसमें बिजनेस स्मूथली चलने के ज़्यादा चांस होते हैं। हर पार्टनर एक दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए उसे म्यूचुअल एजेंसी कहा जा सकता है। लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड है, उसमें एक दूसरे के अगेंस्ट पार्टनर्स केस नहीं कर सकते और कोई सैलरी नहीं मिलेगी, इक्वल प्रॉफिट्स होंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% होगा, कोई एजेंसी नहीं होगी आपस में। तो ये एक चेंज है। इसके बाद जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, जिसे हम LLP बोलते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 200 होते हैं और उसमें भी इसमें आर्टिकल्स होते हैं जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड सारी बातों को वेल डिफाइन किया हुआ होता है और ये इसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। सबसे बड़ी बात यह है। और ये जितनी भी CA और प्रोफेशनल फर्म्स हैं वो इसके अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि कौन कौन सी फैक्ट्स हैं उन्हें हमें याद रखना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर बेस्ड होता है, इसीलिए तो इसे पार्टनरशिप कहते हैं, यानी प्रॉफिट का पार्ट करना। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज नॉट कंसर्न विद कैपिटल, मतलब अमाउंट कम हो आपका कैपिटल का, ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो शेयरिंग है वो तो रेशो में ही होगा या इक्वली होगा। पार्टनर्स में सबसे बड़ी बात है कि सारे पार्टनर मिलकर कॉमन डिसीजन लेने ज़रूरी हैं। अगर कोई एक पार्टनर भी डिसएग्री करता है तो वो डिसीजन अप्लाई नहीं होगा। इन चीज़ों को बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। कभी भी आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन में मात नहीं खाएंगे अगर इन बातों को समझ जाएंगे। थैंक यू।